Yes. Hey guys, welcome to Nitpitax. This is me, YRJ. सर्विकल कैंसर से बचते बचाते आए हैं बाकी के दो गेस्ट हमारे प्यारे प्यारे जुड़ चुके हैं. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ गाइस. Real good. हाय गाइस, मेरा नाम प्रियल है और मैं अभी नींद से उठा हूँ. तो सॉरी गाइस. आपकी नींद नहीं पूरी हुई है. अच्छी नींद थी, पर इन लोगों ने जगा दिया. अभी बोल रहा है कि भाई चलो एपिसोड बनाते हैं. तो अभी पहला एपिसोड ही ऐसा बन रहा है. तो बेयर विथ मी. सो निखिल भाई, अभी आप शुरू हो जाओ. Yes, guys, this is our channel. Welcome to our channel. We all are movie buffs. We are crazy about reviews, movie YouTube channels, and everything. So, welcome to our channel. So, we'll start reviewing the movies or the TV shows we have watched over the past week. First, we will start with YRJ. With which movie you think? I think let's talk about Hanuman. I haven't seen Yeah, Hanuman. You go ahead. I think you have watched it. प्रियल तुमने देखी है? हाँ, मैंने भी देखी है हनुमान. पहले वायर जी आप बोलिए. सी मुझे अच्छी लगी. मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है मेनली बिकॉज इसकी जो मेन टारगेट ऑडियंस थी वो बच्चे थे और जो उसके फाइनल 10-15 मिनट्स थे उसके ऊपर ये लाइक प्ले करती है. सो आई थिंक इट वाज अ गुड मूवी. लास्ट में गूज़बम्प्स भी आते हैं. लास्ट में वी गेट टू सी द हनुमान जी. अच्छी मूवी थी. इट्स नाइस एक्शन फ्लिक. पॉपकॉर्न खाते खाते देख सकते हैं ऐसे. इट्स नॉट अ मास्टरपीस और समथिंग लाइक ग्रेटेस्ट मूवी बट इट्स अ नाइस मूवी. I think Priyal, you नहीं, shared सही बात है. the viral song of Hanuman. कौन सा song है वो? हाँ, वो कुछ शंकर महादेवन जी का था. वो अंजनी पुत्र अंजनाद्री करके हाँ, एक. अंजनाद्री हाँ, हाँ. मेरे को वो बहुत ही पसंद आया. दो तीन सॉन्ग और भी पसंद आए थे. हनुमान चालीसा भी इज वन ऑफ माय फेवरेट, जो इनका ट्रू. वर्जन था. बट रिसेंटली ये एक्चुअली मूवी जब रिलीज हुई ना, तब मुझे काफी अंदर से था कि मैं देखने जाऊं, पर हो ही नहीं पा रहा था. बट आई थिंक लास्ट वीक मैंने देखी है मूवी एंड इट्स रियली गुड. मजा आ गया. स्पेसिफिकली थिएटर भी काफी अच्छा था. मतलब जो साउंड इफेक्ट थे वो भी काफी मूवी के काफी बढ़िया थे. और बेसिकली डॉल्बी सराउंडिंग साउंड था, तो मेरे को वो एकदम पूरा वो माहौल ऐसा सेट करके रखा था पूरा. मतलब हनुमान जी की एंट्री से लेके फिर जो हीरो की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वगैरह वगैरह, मेरे को बहुत ही पसंद आया. और अभी थिएटर में इतनी पब्लिक नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि मूवी तो बहुत पहले रिलीज हुई थी. और उसके बाद भी मैं गया था थिएटर में, तो भी आधा थिएटर तो मतलब भर चुका था. और हनुमान जी की एंट्री में भी फिर भी लोग एकदम तालियां सीटी बजा रहे थे. मतलब पीपल आर स्टिल गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी एक एज वेल. इमोशन है हनुमान जी स्पेसिफिकली की. दैट थिंग. इमोशन है राइट. एग्जैक्टली. मेरे को तो बहुत ही मजा आ गया था. स्टोरी वाइज और कैसा ये बात सही है कि स्टोरी तो बहुत सिंपल है. स्टोरी था? इतना कुछ खास नहीं लगा. बट हाँ, जो प्रेजेंटेशन था स्टोरी का वो मेरे को थोड़ा पसंद आया. वीएफएक्स भी काफी इम्प्रूव किए हैं. मतलब इतनी आई थिंक 50 करोड़ के आसपास की बजट की फिल्म है, और हाँ इसमें भी आसपास. काफी अच्छे वीएफएक्स यूज किया है. या हाँ. और Is पिछली this मूवी हम देख लें कि हाँ, direct new actor or like who is the cast? I'm surprised. एक्टर तो मेरे को मालूम नहीं, कुछ साउथ का ही है. नहीं, तेजा हाँ. तेजा करके आई थिंक है कोई. तो सब नए हैं. प्रशांत वर्मा हाँ. डायरेक्टर है. तो सबके Great. सब लोग नए हैं इसमें. इट्स ऐसी मूवी है कि जिसमें कोई ऐसा नॉन चेहरा नहीं होगा कि जिसको देख के स्टार पावर ऐसे फील होगा Is it उसको देख के. Tollywood? Is it Tollywood or Kannada or Tamil or which? तेलुगु मूवी है आई थिंक. या इट्स अ Telugu. तेलुगु. हाँ फिर हिंदी में तेलुगु और मूवी है. लैंग्वेजेस में डब होके आई है. Great, great. पर वो काफी परफेक्ट टाइम पे रिलीज हुई. मतलब उसके 10 दिन के बाद ही राम मंदिर का वो उद्घाटन था. हाँ. तो उससे पहले ही आई थी. सो वो काफी सही टाइम पे रिलीज हुई है. आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्ट्रेटेजी, लाइक क्योंकि उसी टाइम का माहौल था और उसी टाइम पे ही मूवी रिलीज कर दी, सो दैट पीपल यूज्ड टू मतलब वो देख सके. Do you think it's a hit? It's a hit movie, do you हाँ think? अरे डेफिनेटली इट्स अ ब्लॉकबस्टर मूवी. इसने अच्छी खासी अर्निंग कर ली है. Mm-hmm. So star rating, if we finish it off with the star rating, Yashraj, first you give the stars, and Priyal, you can give the stars out of 5. I think I'll give 2.5. Why?
You thought it's a good movie. 2.5. इट्स अ गुड मूवी बट इसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो कि लाइक आई डिड नॉट लाइक इट लाइक इट्स नॉट अ परफेक्ट मूवी दैट्स व्हाई मैंने ये बोला कि इट्स अ गुड मूवी फॉर किड्स बच्चों को ले जा सकते एग्जैक्टली हो इट्स अ नाइसली मेड मूवी फॉर किड्स मेरा भी वो जॉनर टच नहीं किया है अभी बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों ने कि बच्चों के लिए जो पहले के टाइम पे मूवीज बनती थी सो आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ रियली नाइस कमबैक फॉर मूवीज फॉर किड्स Real, you? What do you think, stars? एग्जैक्टली मैं भी 5 आउट ऑफ 3 देना चाहता हूँ क्योंकि मूवी तो काफी अच्छी है पर अगर मैं बच्चा होता तो मुझे ज्यादा हिट होती मतलब ज्यादा ही पसंद आ रही तो Okay. काफी मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही सही मूवी है Mm-hmm. तो क्या मेरा तो 3 स्टार है आई थिंक 2.5 मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर इफ यू लाइक एक्चुअली सी तो स्टोरी लाइन में ऐसा दिखाया है कि हीरो को एक मणि मिलती है सो उससे उसको पावर मिलती है बट Okay. सनातन संस्कृति इफ यू लाइक एक्चुअली सी आर लाइक स्क्रिप्चर्स हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को भी चोजन वन को मिल गया डायरेक्टली सुपर पावर्स मिल गए तो वी हैव टू अर्न द पावर On that, yeah, true. करनी पड़ेगी वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा एंड देन बहुत सालों की मेहनत के बाद कुछ पावर्स मिलेंगे सो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टोरी लाइन का कंसेप्ट वेस्टर्नाइज था सो दैट्स व्हाई आई थिंक में वो जो नयापन आना चाहिए था ना वो नहीं आ पाया कहीं ना कहीं Okay, no worries. And the second movie, Priyal, do you want to start with the second movie? I guess it's again Bollywood one, right? बॉलीवुड में सेकंड मूवी तो मैंने वीआईपी देखी थी पर ये तो बहुत पुरानी मूवी है The एक्चुअली Fighter. और Anyone watched Fighter? I really want to watch Fighter. फाइटर तो फाइटर मैंने मैंने नहीं देखी है देखी Okay, so what do you think of the movie? Yes, Raj, Fighter. एवरेज मूवी आई विल से इट्स अ एवरेज मूवी वीएफएक्स अच्छे हैं इफ यू सी जो स्पेस के लाइक जो शॉट्स हैं कुछ कुछ बहुत ही मस्त लाइक शूट किए गए हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें स्टोरी वाइज या फिर इतना कुछ पोटेंशियल नहीं था स्टोरी वाज रियली बेसिक सेम वही लाइक क्लीशे स्टोरी थी कि पाकिस्तान पे जाना है बचा के आप वापस आना है इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी थी सो देयर इज नथिंग लाइक रियली न्यू नहीं था आई थिंक इट वाज अ प्रीटी मच एवरेज मूवी इफ यू वांट टू सी समथिंग लाइक कूल शॉट्स देखने लाइक प्लेन्स के और देन लास्ट 20-30 मिनट्स में यू गोना लव इट otherwise I don't think it's a good movie to be honest लोग बोल रहे हैं ये सस्ती टॉप गन थी. Do you think it's true? सस्ती टॉप गन. आई थिंक उन्होंने ट्राई किया है डायरेक्टर ने ट्राई किया है कि अच्छे शॉट्स दिखा सके बट इफ यू सी स्टोरी में कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए दैट्स व्हाई वो फेल होना ही था इफ यू इवन सी द कलेक्शंस ड्रॉप ही हुए आफ्टर 2-3 डेज सो लोगों को पता चल गया कि देयर इज नथिंग रियली न्यू टू सी और हमारे पास ऑलरेडी टॉप गन मूवीज अवेलेबल हैं तो आई वुड बी सी सम क्लीशे स्टोरी लाइन मूवी जहाँ पे विलन अंडर डेवलप था एंड सेम वही घिसी पिटी स्टोरी थी हमने गदर में भी सेम स्टोरी देखी और इंडिया पाकिस्तान की बहुत मूवीज अवेलेबल है जहाँ पे पाकिस्तान को हारना ही हारना है Yeah, I सो don't या know why Gadar was so hype. I really disliked the Gadar movie, and it's same हाँ story. वो Too many डेफिनेटली songs. Yeah. इमोशंस के ऊपर ही चली थी आई गेस वो So, do you recommend us watching The Fighter or not? नहीं डेफिनेटली नॉट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द टाइम टू बी ऑनेस्ट Okay, one for the viewers. हाँ नहीं तो फाइटर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है फाइटर नहीं देखनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट नहीं उसके बाद टॉर्चर ही बन जाता है इफ यू एक्चुअली सी तो सेम स्टोरी लाइन है विद्युत जामवाल की कोई भी मूवीज उठा के देख लो टाइगर श्रॉफ की कोई भी मूवीज उठा के देख लो Commando. कंसेप्ट रहेगा कि बाहर के देश में जाना है स्पेशली पाकिस्तान में जाना है वहां से किसी को आइदर बचाना है या तो फिर उनको खत्म करना है सो इट्स लाइक कोई भी आ रहा है पाकिस्तान में जाके किसी को भी मार के आ जा रहा है तो अब वो स्टोरी आई थिंक क्लीशे हो गई है सो आई डोंट थिंक पीपल वांट टू सी मोर ऑफ इट True that. True that. हाँ Next movie we have watched combined. Which movie should we go for, guys? I think we have made the list, right? लेट्स गो फॉर 12th फेल आई गेस सबने देखी है 12th फेल Yes, I have watched 12th Fail. बताओ Really? निखिल भाई कैसे लगा आपको I really love 12th Fail. I'm a big fan of Vikrant Massey. You know, he's a very down to earth actor. उसने ऐसे ऐसे roles किए हैं जो mostly established actors they refuse, you know, because of their stardom, the Khans and the Kapoors. But he's like, okay, I will do every role. He was in the Chapak and you know all small roles. He was in the Criminal Justice TV shows से उठ के वो बंदा आया है
I loved that movie. There was so many emotional scenes. I don't remember last time कौन सी मूवी थी जिसको देख के मैं इतना इमोशनल हुआ था, but 12th film में like there were couple of scenes that made me emotional. It's a very heart moving story. Vinod Chopra, he has done an amazing job. हम्म। Which was your favorite scene? I love that movie. You have seen that मेरा movie, right? मेरा फेवरेट सीन, हाँ मैंने देखी है। मेरा फेवरेट सीन एक्चुअली मेरे एक से ज्यादा फेवरेट सीन्स है। एक तो वो सीन है जहाँ पे विक्रांत का जो फ्रेंड होता है, उसके दोनों के बीच में वो थोड़ा झगड़े जैसा हो जाता है कि शी इज नॉट गोना बी विथ यू, शी इज गोना लीव यू, तो क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, फोकस ऑन योर स्टडीज एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई थिंक उसमें जो इमोशंस कन्वे किए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे किए हैं। लास्ट का सीन्स भी लाइक जब वो उसको पता चलता है कि हाँ उसने क्रैक कर लिया है एग्जाम, एंड देन वी सी द इमोशंस फ्लोइंग ऑन हिज फेस, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। रियल Real has हाँ not watched. मैंने तो देखी नहीं है। No, नहीं, I आई हैव think नॉट वॉच बट it's a must watch. Real. This weekend, yeah. डेफिनेटली। My favorite scene is that in that floor meal scene, वो आटे की चक्की में वो कर रहा फादर होता है। सन का, यस। फिर वो लड़की आती है उसको मिलने कि तू ये क्या कर रहा है आटे की चक्की में, 13-14 घंटे तेरे को पढ़ाई करनी है, तू इसमें है तो कि हाँ मैं पढ़ लूंगा, फिर ऐसे नहीं पढ़ सकता तू। वो मसूरी से उसको मिलने आती है। देन ही इज लाइक, तुम्हें नहीं पता मेरी माँ कर्जे में है, मेरा बाप केसेस लड़ रहा है करप्शन के सामने, मेरा भाई तिहाड़ी पे काम कर रहा हो। दैट सीन विल जस्ट हिट मी लाइक वाओ, reality, he's facing reality and still he's preparing. And then his gaudy bhaiya gives his room to him, like ये तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारे अगर तुम आईपीएस बन गए, यूपीएससी क्लियर किया तुमने, हमारे जैसे सब लोगों की जीत है। And he's like restart that song. The amazing and was वो आई थिंक amazing. इमोशंस पे हिट करती है बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन की है। सो वो एक चीज़ है को सबको फील होनी ही होनी है, तो कहीं न कहीं हम रिलेट भी कर सकते हैं सब चीज़ों के साथ। और I ऊपर से had this, yes, ऑथेंटिसिटी है मूवी में। yeah, sorry to interrupt. I had this funny idea, Priyal. Do you think this 12th fail movie was inspired by those series Aspirants and Kota Factory and that Sandeep भैया कौन सा था उनका मूवी? तुम्हें लगता है कि वो टाइप्स ऑफ मूवीज को से वो इंस्पायर हुई है 12th, और डू यू थिंक इट्स अ डिफरेंट जॉनर? और मैंने तो फिर मैंने देखी नहीं 12 से, बट कोटा फैक्ट्री देखी है। सो एस्पिरेंट, और जिस तरह से एस्पिरेंट भी देखी है मैंने, हाँ शायद मुझे लग रहा है ऐसी सब्जेक्ट पे मतलब बनाई होगी। मैंने देखी नहीं है फिलहाल फिर, पर जिस तरह से मैंने रील्स में देखा था, इवन आप दोनों के ओपिनियन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं डेफिनेटली इस वीकेंड में देखूंगा एक बार। yeah, it's a very common story, right, Yashraj? Like millions of people, trying to clear one exam. बहुत सारे लोगों से कनेक्ट डायरेक्टली करी है, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स भी दिए हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट चीज इस मूवी की यही थी कि ये इट्स नॉट अ बिग बजट मूवी। इफ यू सी तो ये बहुत ग्राउंडेड स्टोरी है, जो रियल लाइफ लोगों की घर Just कैसे like होते हैं, रियल लाइफ लोग कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रगल्स कैसे होती है। सो इफ यू सी इसमें वो ड्रीम वर्ल्ड लाला लैंड जैसी कुछ चीज नहीं है। सो जो कनेक्शन है ना कि ऑडियंस का डायरेक्टली जो मेन लीड के साथ, वो इमीडिएटली हो जाता है कि नहीं यार, हमको लगता है कि ये हमारी स्टोरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हमने भी एग्जाम्स दिए, हमने भी प्रिपरेशन की है, वेदर इट्स की हो या फिर कॉलेज एग्जाम्स हो, कोई भी हो, बट yeah, it's वो very हिट big. तो करते डायरेक्टली। और इस सबसे बेस्ट पार्ट इसका लव पार्ट भी था, जो कि मैं इसको स्पेशली अलग से बोलना चाहूंगा। तो वे इसमें लाइक वुमेन को पोर्ट्रे किया, इट्स नॉट लाइक कि सब सिर्फ साइड किक के ऐसे लिया है कि सिर्फ सॉन्ग्स के लिए लिया है, बट एक्चुअली उसमें दिस इज द रियल वुमन एम्पावरमेंट इफ यू एक्चुअली सी। तो उसको भी एक्चुअली Absolutely. सबसे पहले जॉब मिलती है, एंड देन शी Yes. एक्चुअली Waits. तो हाँ, और एक तो वेट तो करती है, बट उसको वो बोलती भी है कि यू आर आल्सो गोना क्रैक इट, तो उसके साथ खड़ी है और उसको आगे लाने के लिए खड़ी है। हाँ, तो ये So, ट्रू लव सेंस है ना yeah. ये। यस, To finish it off, so how many ratings out of 5 you will give 12 fail? I know this movie has won Filmfare, Best Actor, Best Critics, Best Editing, Best Director, but still, Yashraj, आई विल for गिव our 4, डेफिनिटली 4 तो मैं दूंगा ही दूंगा, बिकॉज़ बहुत ही अच्छी मूवी है डेफिनिटली।
फैमिली मूवी है, सबके साथ देख सकते हैं, बोर नहीं करती है. इट्स अ रियली गुड मूवी. Yeah, I will also give 4 because I think yeah, it's not a one-time watch, that's for sure. You know, people are gonna watch it again and again. You know, just to देख सकते हैं कहीं ना कहीं for पे. Vikrant Mass's acting, I will give him 5 on 5, 10 on 10. He has Definitely, he's done an amazing job. amazing job, या amazing job. तगड़ा एक्टर है भाई वो तो, सही Yeah, बात अरे है. definitely, he's a really nice actor. it's a must-watch movie. Next, we can go for Priyal. I know we have the list, but Priyal, you can pick any movie or any special TV show that you have watched last week, and then we can talk about it. सो लास्ट वीक, सो बेसिकली मैंने ये दूसरी बार देखी, पहली बार भी मैंने आई थिंक देखी थी बहुत पहले. सो द एग्जाम मूवी, जो मैंने यशराज को भी रेकमेंड की थी. सो Yeah. इट्स नॉट अ कमर्शियल मसाला वाली फिल्म. ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है, मतलब ऑफ बीट मूवी है. सो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है बेसिकली. तो एक दिन मैं और यशराज ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि भाई कौन सी थ्रिलर मूवी अच्छी है, सस्पेंस मूवी. यशराज भी मूवी मुझे रेकमेंड कर रहा था, मैंने भी, मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको रेकमेंड करूँ, एक मस्त सस्पेंस मूवी, लाइक मिस्टीरियस काइंड ऑफ, कि लाइक क्लाइमेक्स तक आपको पता ही नहीं होता क्या हो क्या रहा है, एंड जब क्लाइमेक्स आता है तब पता चल जाता है ओ कि ये हुआ था. सो ये मैंने दूसरी बार देखी, क्योंकि जैसे जैसे मैं मूवी देखता जाता ना, एक मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा पता चलती है कि किस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया है, प्रेजेंटेशन किस तरह से है, स्टोरी कैसे कैसे जा रही है. सो इट्स बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि मूवी का नाम द एग्जाम है. सो इट्स ऑल अबाउट, लाइक कंपनी होती है फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़ी कंपनी होती है फार्मास्यूटिकल. तो उनके कुछ गिने चुने कैंडिडेट होते हैं जो बेसिकली 2-3 राउंड पास होके एक फाइनल राउंड, जो एग्जाम राउंड होता है, जो मेन राउंड होता है, वहां पे वो जाते हैं. सो देर आर अराउंड आई गेस 8 to 9 पीपल अराउंड. और वो अलग अलग, मतलब अलग अलग कंट्री से आते हैं. सो दे ऑल आर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर्स. सो वो मैंने देखा था, और उसपे ऐसा था कि अ, उस मूवी में ऐसा था कि भी वो उनको एक एग्जाम हॉल में बिठाया जाता है, और उनके पास एक पेपर होता है जो ब्लैंक पेपर होता है. और फिर उसके बाद उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ लोग वो आते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई आपके इतने राउंड क्लियर हो गए, और ये हमारा फाइनल राउंड है. ये राउंड जो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी जो जॉब है वो आपको मिल जाएगी. सो इट्स लाइक बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी थी वो. फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें बहुत सारे रिजेक्शन भी आते थे, बट ये कुछ गिने चुने ही 8-9 लोग सिलेक्ट हुए थे. और उसके बाद उसमें टाइमर दिया जाता था कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको वो आंसर दे देना चाहिए बेसिकली. तो बस वो एग्जाम उसी के रिलेटेड है. और उसके बाद वहीं से शुरू होता है असली कहानी की. वो सब लोग डिकोड करते हैं कि भाई प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन क्या है बेसिकली, क्वेश्चन क्या होता है. और सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे. कोई लगा रहा था कि भाई क्वेश्चन पेपर ब्लैंक क्यों दिया है, शायद कुछ हिडन क्वेश्चन होगा, या शायद उसमें कुछ मिस्ट्री होगी. तो वो सब लोग अपने अपने, मतलब दिमाग दौड़ा रहे हैं, सब अपना अपना दिमाग दौड़ा रहा है. कोई बोल रहा है कि भाई कुछ वायलेट रेज की वजह से शायद ये इनविजिबल इंक होगी, तो शायद कुछ लाइट की वजह से शायद वो दिखेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है. तो सब लोग लगे रहे. एंड उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली. वो रूल्स को अगर आपने ब्रेक कर दिया तो उसी टाइम पे आप टर्मिनेट हो जाओगे, मतलब कि आप वो फेल हो जाओगे उसी एग्जाम पे. तो वो रूल्स ब्रेक नहीं करना है. और साथ साथ ऐसा भी है कि ये नॉर्मल कोई एग्जाम नहीं कि जहाँ पे पेन पेपर पे आपको लिखना है. दिस इज नॉट द नॉर्मल एग्जाम. सो लास्ट में एक एक वो कहता है ना कि मैं सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ कि कॉमन Spoiler सेंस मत इज spoilers मत वेरी देना. अनकॉमन. नहीं, स्पॉइलर नहीं दूंगा. और मैं आपको वन लाइन में बोल जाता हूँ कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन. Okay. हाँ, सो ये सो यशवंत, अभी तुम बताओ कि मैंने तुम्हें रिकमेंड की थी. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? नहीं डेफिनेटली आई फील मूवी बहुत ही अच्छी है, बट आई फील कि अंडररेटेड, थोड़ी सी मुझे अंडररेटेड लगी. Who is बट the cast and director? I have no idea. कोई कोई बड़े नाम नहीं है, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स अ बिग मूवी. एक बहुत ही स्मॉल बजट के साथ बनाई गई छोटी मूवी है.
बट इसका कंसेप्ट बहुत ही यूनिक सा है इफ यू एक्चुअली सी, तो सारे लोगों की एक्टिंग से स्टार्ट करके प्रोडक्शन से, तो सब यूनिक है। आई थिंक एक ही लोकेशन पे पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है इफ यू एक्चुअली सी, तो सेम लोकेशन पे सारे कैरेक्टर्स फिगर आउट कर रहे हैं कि व्हाट्स द क्वेश्चन, टेस्ट क्या है, एग्जाम में कैसे पास कैसे होना है। सो इफ यू एक्चुअली सी, बट मूवी अच्छी है, उसका सस्पेंस अच्छा था। इन ऐसा नहीं होता कि लाइक एंड में जाके यू फील लाइक अरे यार इसके लिए मैंने पूरी मूवी देखी। सेटिस्फाइंग एंड है, यू एक्चुअली फील कि नहीं दिस इज एक्चुअली अ नाइस वन। शॉक करेगी कुछ कुछ मोमेंट्स पे, बट एंड रिजल्ट आपको पसंद आएगा। इट्स गोना बी अ नाइस थिंग इन द And the एंड। movie is on Netflix, Prime, यूट्यूब है, where यूट्यूब इट्स ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। for free. How old is So, the movie? The exam? आई थिंक ये 2009 में। 2009 में आया। Oh, it's so Yes, old. it's a So 2009. maybe it has built the cult following or cult viewership. Do बट you इसकी think? स्टोरी की वजह से इसने Not अच्छे खासी वो फैन फॉलोइंग उसने ले ली Fan है। इट्स following. अ नोटिस्ड मूवी है, ऐसा नहीं है कि अननोटिस्ड है। इट्स अ और वेरी मूवी। इनफैक्ट इनके एक्सप्लेनेशन वीडियो पे भी बहुत मिलियन व्यूज है यूट्यूब पे। मतलब आफ्टर एंडिंग द मूवी यू माइट बी गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो कंफ्यूज करके रखेगी कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था लास्ट में। तो वो मैं बहुत ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बट या इट्स रियली गुड। आई वुड आल्सो रेकमेंड कि अगर हमारा ये वीडियो कोई कंपनी के सीईओ या ऑनर देख रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू वॉच दिस मूवी, बिकॉज ये एक सीईओ और एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो रियल लाइफ कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय किस तरह से कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज को डिकोड कर रहा है, किस तरह से वो उसको टैकल कर रहा है, वो हमें ये मूवी दिखा रहा है बेसिकली। तो डायरेक्टर का विजन मुझे काफी उस वे में लगा, काफी बड़ा लगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो जिस मूवी में 8-9 कैरेक्टर थे, तो उसमें से एक बंदा एरोगेंट होता है, वो बोलता है कि मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें सबको करना है। और फिर उसके बाद एक और बंदा होता है, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक होता है कि वो बोलता है कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। फिर एक बंदा होता है बहुत शांत होता है। तो ये जो है ना, वो बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि भाई हमारे इवन डे टू डे कंपनी में भी हम देख सकते हैं भी, कुछ लोग मतलब बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग बहुत होता है कि भाई नहीं मुझे ना, लाइक बहुत एम्बिशियस होता है, कुछ लोग होता है बहुत एरोगेंट होता है। मैं सो वैसा पूरा एक एनवायरमेंट दिया था। सो या आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू वॉच दिस फिल्म। Perfect. Really long discussion on this, the exam, and it's 2009. So if we come back to the latest ones, I guess Yashraj, you have started watching Reacher and हाँ, Ted मैंने series. मैंने एक्चुअली आज ही फिनिश किया रीचर का फर्स्ट सीजन। Yeah, Priyal, have you watched the Reacher's shorts? Like, where he saves the guy. I've seen shorts of Reacher's. They are so viral on YouTube, where he saves, an old lady from getting robbed because her son is in the car, getting hijacked. I started watching the Reacher, but yeah, I really want to watch it. So, what do you think, Reacher? Should we watch it? Yes, Raj? डेफिनेटली इट्स अ रियली अमेजिंग सीरीज। मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। सो मैंने रैंडमली मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जैसे रील्स देखते देखते कहीं पे क्लिप आ गई, एंड देन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि ये कौन सा शो है। एंड देन मेरी क्यूरियोसिटी वहां पे जाके बढ़ी, बिकॉज ट्विटर पे ना बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट बैटमैन में हमको यही वाला लीड चाहिए जिसने रीचर प्ले किया है। तो आई वाज लाइक यार इतना, if you are recommending him as a Batman, then there has to be something, right? So that's why मेरी curiosity बढ़ी, and then I was like, चलो let's try this out. So मैंने first season just finish किया, and it's a really nice movie. Now I feel कि why people want him as a Batman. He's really amazing as Reacher, yeah. Great. Have you heard थोड़ा सा of तो कुछ रिवील कर सकता है, मतलब so थोड़ा सा हाँ, ऐसे स्टोरी किसके? स्टोरी लाइन ऐसी है। रीचर मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा। रीचर एक टाउन में आता है, एंड उस टाउन में आने के बाद कुछ मर्डर्स स्टार्ट होते हैं, एंड देन उन मर्डर्स का फ्रेम रीचर पे लगता है कि सिंस यू हैव कम टू दिस टाउन, उसके बाद ही मर्डर स्टार्ट हुए हैं। सो फिर वो काइंड पुलिस के ऑफ साथ पनौती जैसा, पनौती हो गया क्या अब? नहीं, कभी तेरे आने के बाद सब लोग मर रहे हैं। सो शो में इसको बहुत ही लाइक टॉल एंड उस लेवल का बताया कि इज अ जायंट पर्सन, 6.5 की हाइट है, ही इज रियली बल्की मैन। तो वो ऐसे आता है अच्छा, सिटी में, और उसके बाद मर्डर स्टार्ट होते हैं। तो देन फिर वो और पुलिस सब मिलके ये सॉल्व करते हैं कि व्हाट्स रियली हैपनिंग विद
everything. So it's a nice really mystery series मैं बोल सकता हूँ, उसमें Why अच्छा do you खासा think why do you think people love this show so much? And there are viewership of shorts, millions of views on shorts. Do you think people like alpha male personality, or do people like गरीबियों का मसीहा, ये बचाता है सबको, उससे नहीं नहीं इसलिए लोग आई रिलेट कर, क्यों ये इतना आई हिट थिंक क्यों? अल्फा मेल्स तो वो थोड़ा बहुत रहेगा ही, पीपल उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स होता ही है अल्फा मेल्स के लिए, दे हैव दिस पर्सनालिटी, दे हैव दिस दे आर डोमिनेंट पर्सनालिटीज, सो दे ट्राई टू गेट व्हाटएवर दे वांट, एंड कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, इट्स नॉट कि रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी दिखा रहे हैं, सो स्टोरी लाइन सेंस बातें हैं इसमें, हाँ स्टोरी लाइन अच्छे से लिखी गई है, इट्स नॉट एज ग्रेट एज लाइक वो ब्रेकिंग बैड हो गया, उस लेवल की नहीं है, बट जितना भी इन लोगों ने ट्राई किया, आई थिंक इट्स अ रियली नाइस शो, देख सकते हैं, डिटेक्टिव लेवल का देख सकते हैं, इट्स एक्शन प्लस डिटेक्टिविश मैं बोल सकता हूँ, और एक्शन उसमें अच्छा है, आई थिंक लास्ट एपिसोड में कुछ मजा आएगा, ऐसा आपको मैं बोल सकता हूँ कि थ्री जब वो सारे सीजन, राइट? लाइक थर्ड सीजन इज जस्ट आउट। 2 सीजन से, आई थिंक थर्ड का आई डोंट नो कि थर्ड के लिए रिन्यू हुआ है कि नहीं, बट 2 सीजन से है और मैंने फर्स्ट देखा है, एंड इट्स अ रियली नाइस वन। It's on Amazon Prime, right? यस करेक्ट Amazon पे है। Amazon Prime. Okay. Real, any show that you watched, or have you seen that movie, Ted? So we can talk about the Ted series. Real नहीं, Ted टैड what? भी नहीं देखा यार। No? Yeah, I'm. वो I'm नहीं, मैंने भी अभी रिसेंटली देखना स्टार्ट किया, मैंने उसके 2 एपिसोड देखे हैं, बट बहुत ही मस्त बना है, इट्स आउट एंड I'm, आउट एडल्ट I'm कॉमेडी। big fan of Ted movie Part 1, Part 2. Mark Wahlberg. First part में Mila Kunis है. She's the wife of Ashton Kutcher. Second में Amanda Seyfried. I love those two movies. He उतना बकचोद होता है वो bear. So Ted is about a movie about a teddy bear who can walk, who can talk. हाँ Yeah. हाँ हाँ, मैंने रील में देखा था। वो एक वो शॉपिंग मॉल में एंटर होता है, कुछ स्टोर में एंटर Yes. होता है, वो लड़की को देखता है। हाँ 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 समझ गया। So हाँ yes. समझ गया। ऊपर ही सो वो पूरा मूवी का कंसेप्ट इस टाइप का था कि व्हाट इफ अ टेडी बेयर कम्स अलाइव बट ही इज नॉट द टेडी बेयर, वो क्लीशे वाला नहीं है, ही इज स्टार्टिंग में एक कंप्लीटली छोटा बच्चा होता है, वो भगवान से विश करता है कि व्हाट इफ माय टेडी बेयर कैन स्पीक, आई हैव नो फ्रेंड्स। फर्स्ट मूवी में he makes a wish and then that teddy bear becomes alive and then he's best friend, बचपन से लेकर वो उसके बड़े होने तक तब वो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका टेड। तो it's a funny show. I mean, I haven't seen the show, but yeah, the two आई movies थिंक part. सीरीज जितने भी एपिसोड मैंने देखे हैं, आई थिंक मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, और इसमें फनी तो ऑफ कोर्स है, बट इसकी कॉमेडी है ना, वो इट्स अ काइंड ऑफ वल्गरिश कॉमेडी इफ यू एक्चुअली सी, तो इन लोगों ने थोड़ा सा वो एडल्ट लाइन में जाके प्ले किया है, बट So डेफिनेटली हंसाएगी, दिस इज अ रियली नाइस शो टू बिंज व्हेन यू आर not फीलिंग सैड और समथिंग, for the तो kids. Yeah, this is adult comedy. So yeah, डेफिनेटली नॉट फॉर किड्स। viewers हाँ patient. चलो अच्छा है, मैं तो फैमिली के साथ देखने का प्लान कर रहा था, पर चलो ठीक है, नहीं बता दिया तुमने। ये डोंट एडल्ट इवन है, तो फिर मैं अपने रूम में बैठ के देखूंगा मस्त। हाँ, तो फिर ठीक है। it's definitely not a family show. And तो we have also VIP 1 and VIP 2. What is Yes, this? Yeah, real. क्या है ये VIP 1 हाँ VIP 2? पासेस हैं फिल्म अरे फेयर के जो VIP 1 VIP 2 क्या है ये VIP 1 VIP 2? धनुष की नहीं मूवी नहीं हो। धनुष की, और एक्चुअली हुआ क्या, मैंने यूट्यूब पे ऐसे मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और बोर हो रहा था, तो सोचा चलो कुछ यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने देखा था बेस्ट मूवीज ऑन यूट्यूब, तो मेरे को ये सजेशन आया VIP 1 वाला, तो मैंने VIP 1 देखा पहले तो। धनुष का बेसिकली इट्स साउथ इंडियन फिल्म, और धनुष का ही फिल्म था, धनुष साउथ इंडियन सुपरस्टार जो रजनीकांत का भांजा है, आई गेस। हाँ, तो सब वो जानते हैं मैंने उसको, देखना स्टार्ट किया। हाँ क्या बोलते हैं? सब जानते हैं धनुष सब को जान भाई। हाँ हाँ वो तो है, सब जानते हैं, सही बात है। तो हाँ, वो मूवी मैंने देखा ऐसे रैंडमली यूट्यूब पे, मेरे को तो बहुत पसंद आई। वो उस टाइम पे तो बहुत पहले थी ये, उस टाइम पे वो सुपर हिट हुई थी ये मूवी, तो ताकि इसीलिए उसका सीक्वल भी हुआ, वरना उसकी फ्लॉप स्टोरी हुई तो सीक्वल ही नहीं बनाते डायरेक्टर। हाँ, हम्म, तो स्टोरी स्टोरी लाइन ऐसा था कि स्टोरी में ऐसा था कि धनुष को एज ए वो धनुष बेसिकली अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है वो, और पर उसको बनना है बेसिकली क्या बोलते हैं,
सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर, बेसिकली सिविल इंजीनियर। तो ओके उसका वो सपना था, बट वो बोलते हैं ना, इंजीनियर्स की हालत, इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट था उस दौर पे, तो वो दिखाया गया था। बट ही इज बेसिकली, उस वो हमेशा इनोवेशन करता रहता था। वो उसने खुद की एक बाइक बनाई थी, तो वो बेसिकली एक, नॉट बाइक, ल्यूना जैसा ही था, वो उस पे ही चलता था, वो उसने ही बनाई थी, और उसको वो बहुत प्राउड फील करता था कि नहीं यार, ये मेरी बाइक है। और वो बहुत ही अनएम्प्लॉयड था, घर पे उसको कोस रहे थे, मतलब माँ बाप उसको बोल रहे थे कि यार घर का कुछ काम नहीं करता ना, ऐसे वेला वेला बैठा रहता है, इतना बड़ा हो गया, पैसा नहीं कमाता, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता I'm an रहता engineer as well, so I can relate. Yeah, go ahead. है। सब इंजीनियर्स एग्जैक्टली, का यही है। सारे इंजीनियर्स के सिवा सब कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं। Yeah, I can relate. Yeah. एग्जैक्टली। तो वही 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 बस वो अनएम्प्लॉयड था, तो इसलिए मुझे भी रिलेट कर पाया था, क्योंकि मैं भी थोड़े टाइम तक अनएम्प्लॉयड था, एक महीने तक ही, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे ब्रेक लेना है। ये यशराज को क्या हुआ, ये वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? हाँ आ गया आ हाँ, ये गया। आ गया। हाँ, अनएम्प्लॉयड बोला तूने, वीडियो ऑफ कर दिया, पता नहीं क्यों। तो, बेरोजगार से दूर रहना। तो अचानक से फिर उसके बाद होता है, उसकी पड़ोस में एक लड़की आती है, जो उसको, ऑब्वियसली ये जो पड़ोसन लड़की है उसके साथ वो, मतलब उसको प्यार हो जाता है। और फिर लड़की बोलती है कि तू भी कुछ काम धंधा के लिए निठल्ला नहीं है, तो फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो काम ढूंढने पे वापस जाता है, मतलब काम ढूंढने धक्के तो खाता है पर फेल हो जाता है। फिर कहीं से उसको काम मिलता है, और फिर उसके बाद वो बहुत ऑनेस्ट होता है, उसकी उसकी मतलब जॉब ऐसा है कि वो बहुत ऑनेस्ट रहता है, प्रामाणिक वो बोलता है कि भाई कुछ ऐसे, जैसे रियल एस्टेट की लाइन में होता है कि भाई कुछ जमीन वाले लोग या कुछ लोग ब्राइब देने आ जाते हैं कि भाई जल्द से जल्द स्कीम खत्म हो जाए या ऐसे। पर ऐसा उसको नहीं करना था, तो उसने काफी, मतलब बोलते हैं लॉयल था। पर ये चीज उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये, तो बेसिकली हुआ क्या था, एक टेंडर था, गवर्नमेंट का एक टेंडर था। उस टेंडर पे बेसिकली ऑप्शन होता था कि किसको ये टेंडर मिलना चाहिए। सो उस ऑप्शन में वो जो टेंडर है, उस टेंडर वो कुछ था, कितने करोड़ का था, कुछ 100-200 करोड़ का कुछ टेंडर था। और ओके। उस पे, वो टेंडर पे ऑप्शन लगा था, और वो जो टेंडर था वो फॉर्चुनेटली गया था वो धनुष के पास। तो जैसे ही उसको गया, तो बाकी के जितने भी लोग थे जो उसके साथ बैठे थे ऑप्शन में, उन सबको थोड़ा जेलसी फील होता कि भाई ये नया है, और वो पहला अनएम्प्लॉयड था, और अभी उसको ही टेंडर मिल गया, तो सबको ऐसा वो लग रहा था। उसमें से एक स्पेसिफिक बंदा था जो अभी मतलब वो विलन है उस मूवी में, उसको वो ज्यादा जेलस होता था। तो वो बस बाधाएं डालता था उसके काम में, क्योंकि उसको वो टेंडर मिल गया था, तो वो टेंडर पाने के लिए कुछ भी करता था, मतलब वो उस पैसों की पावर दिखाता था, पॉलिटिकल पावर भी दिखाता था। बट एज साउथ इंडियन मूवी में जैसे हीरो का होता है कि भाई पहले उसको बोलते हैं ना कि पहले वो मार भी खाता था, वगैरह वगैरह, वो सब होता था। फिर वापस वो कम बैक कर देता था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सारे के सारे चले गए, क्योंकि वो जो बंदा था उसने सब हायर कर लिया ज्यादा पैसा देके, कि भाई तुम धनुष के साथ क्यों कर रहे हो, मतलब आई डोंट नो द कैरेक्टर नेम, उनका नाम तो मैंने धनुष ही बोल रहा हूँ अभी। तो धनुष के साथ क्यों काम कर रहे हो तुम, मेरे मतलब वहां पे आ जाओ कि मैं तुम्हें ज्यादा पगार दूंगा, सैलरी दूंगा, वगैरह वगैरह। तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन पूरे चले गए। और वो टेंडर की डेडलाइन थी, और डेडलाइन से पहले वो कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए था। तो अब सारे कॉन्ट्रैक्टर चले गए जितने डिसाइड हुए थे, तो किया क्या, तो उसने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया जिसका नाम था वीआईपी। तो वो अच्छा. फेसबुक का ग्रुप जो हाँ। वीआईपी ग्रुप है, उस पे जाके उसने एक वीडियो पोस्ट कर दिया, कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने इतने टेंडर दिए, तो ये लोग लो क्वालिटी का माल मुझे दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो सब उसने एक वीडियो डाल के वो फेसबुक पे डाल दिया, और वो वीडियो हो गया वायरल। तो जितने भी देश के अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है, जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, क्योंकि एक बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जरूरत होती है, मैकेनिकल इंजीनियर की भी जरूरत होती है, और ऑफकोर्स सिविल Yes. इंजीनियर। तो सारे के सारे जो इंडिया से थे, वो सारे के, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर स्टार्टेड गेटिंग ज्वाइनिंग टू दिस इनिशिएटिव जो वीआईपी, ये जो धनुष ने किया था। और तब जाके वो मूवमेंट आता है कि भाई फिर वो ये बंदा फर्स्ट पार्ट जो की बोलता है स्टोरी ना, है ना, फर्स्ट की है ना स्टोरी? या ये फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है।
आई थिंक सेकंड में ये काजोल भी है। आई थिंक वो मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, करेक्ट। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक शी वाज द हाँ हाँ विलन। हाँ आई थिंक उस मूवी में वो विलन हाँ थी। हाँ हाँ। मतलब वो काइंड विलन बोलो या कॉम्पिटिटर बोलो, जो भी बोलो, पर वही था हम्म, कि मतलब एक पोजीशन, पावर के लिए बेसिकली जो ऑब्सेशन होता है, और ऑब्सेशन के लिए कुछ भी हम्म, करता है। तो ये वही चीज है कि भाई अगर कोई बंदा मेहनत करके, हार्डवर्क करके कुछ पाना चाहता है, तो बाकी के जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो कुछ जो ऐसे लोग हैं जिसको जेलेसी वो होता है, तो वो लोग ग्रीडी जो बोलते हैं, तो वो लोग उसको छीनने के लिए वो हम्म। कुछ भी करते हैं। तो So, मेरे थोड़ा को पुअर वो वर्सेस की मूवी स्टोरी पसंद आई। थी। ओके, हाँ, थोड़ा वैसा ओके। था। तो अच्छा है, उसमें कॉमेडी भी काफी भर भर के, जो धनुष के साथ एक वो तो उसका रहेगी, फ्रेंड साउथ होता है मूवी वो, अच्छी खासी होती हाँ, साउथ है। में एक वो भी एक बहुत ही रोल कॉमेडी कॉमेडी का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो कॉमेडी के लिए रखते ही हैं वो। कॉमेडी अरे एग्जैक्टली। दो तीन रोल ऐसे फिक्स तो ही होते हैं साउथ में। So where can we watch this movie, guys? We should be, giving the source to our audience. Where should we watch? Can we watch this movie? Netflix यूट्यूब or पे अभी यूट्यूब पे फ्री में YouTube? अवेलेबल है अभी। गोल्ड यूट्यूब पे। माइंस हाँ चैनल, गोल्ड माइंस चैनल पे तो नहीं है वो साउथ वाले, या किस चैनल पे हाँ हाँ, वही मुझे लग रहा है वही चैनल पे हो गए शायद, या बस तो यार दोस्तों, चले जाओ सोने की खदान में। है? दोनों मूवीज मिल सोने जाएंगी। VIP 1 and VIP 2. वीआईपी वन वीआईपी और 2। टू। Okay, मुझे nice, उसका बीजीएम nice. अभी तक याद है, वीआईपी का वो बहुत मस्त था। भाई Hmm. एक चीज तो जरूर है कि साउथ का म्यूजिक अभी बहुत इवॉल्व हो रहा है। साउथ मूवी के जो जितने भी बीजीएम म्यूजिक है ना, स्पेसिफिकली अनिरुद्ध देख लो, या इवन एक तमन और है, आर्टिस्ट अनिरुद्ध था। है, बहुत सारे हैं। हाँ, तगड़े म्यूजिक है भाई। आई थिंक बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मैटर करता है। इफ यू एक्चुअली सी द सीन्स का, अगर वो इमोशंस कन्वे करने होगा ना, तो फिर उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक उतना पावरफुल होना चाहिए। इसका परफेक्ट होना ही एग्जांपल चाहिए। आप विक्रम मूवी में, कैथी मूवी में, ये जो एलसीयू जा रहा है ना, हाँ जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसमें बीजीएम्स का बहुत अच्छा सा यूज किया गया है। एग्जैक्टली, मेरे को तो इवन वो रोलेक्स कांतारा। का भी बीजीएम बहुत पसंद आया। Yes, we cannot वो भी imagine KGF without that sound. हाँ Yes, of course, हाँ, हाँ। sound is अरे very वो रवि important. रवि रवि बसरूर ने दिया था। रवि बसरूर ने भी बहुत बढ़िया हाँ, म्यूजिक जीएफ में। अभी वसूल, ये भी भाई एक तगड़ा आई बंदा है थिंक भाई, मतलब। हिंदी मूवी आई थी, हिंदी मूवी आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये सलमान खान के साले की मूवी थी, आई डोंट रिकॉल कि नाम क्या था। उसमें भी रवि बसरूर ने म्यूजिक दिया था, और और उसमें भी बहुत अंतिम, ही। अंतिम कैसा था? हाँ हाँ हाँ, अंतिम। तो उसमें जो अंतिम म्यूजिक था ना, है। बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बहुत ही मस्त था। रवि बसरूर ने उसमें भी बहुत मस्त काम किया है। मतलब Great, great. वो VIP म्यूजिक के 1, मामले में अभी बहुत तगड़ा है। साउथ VIP 1. इंडस्ट्रीज अभी लीड कर रही है म्यूजिक में, बिकॉज दे नो कि म्यूजिक से वो इमोशंस कन्वे हो सकते हैं, वो पावर फील करा सकते हैं। हम्म। Great. And the last is The Beekeeper, but we have Night Swim as well. So Night Swim, have we watched? I guess we haven't watched अरे Night यार, मैंने Swim. नहीं देखी, मैंने को मैंने नहीं देखी अभी तक, बाकी है। No worries. The Beekeeper movie, नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखेंगे। हालांकि yes, मैंने the वो वाली मूवी देख ली जो बैडलैंड हंटर्स करके आई थी ना, एक नेटफ्लिक्स पे। oh yes, Badland Hunters. I'm still, वो yet. वो मैंने देखी, उसका कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा। इट्स अ रियली नाइस मूवी, मेरे को बहुत मजा आया देखने में। बताओ थोड़ा कॉन्सेप्ट। सो उसका कंसेप्ट ये है कि एक बार कोरिया में लाइक अर्थक्वेक आता है, एंड देन ऑलमोस्ट पूरा कोरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अभी हम्म वहां पे ना तो कोई बारिश होती है, ना तो उनके पास अभी खाने पीने के भी वांदे हैं। ऑल सिचुएशन थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और जो बचे कुचे लोग हैं वो पानी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो वो बहुत गंदा पानी कहीं से अगर मिल गया तो उसको फिल्टर कर करके पी रहे हैं, और एक एक मतलब इट्स लाइक के पानी मिल ही नहीं रहा है, उस तरीके से जी रहे हैं। सो लाइक 10-10 दिन पानी के बिना जीना, या फिर उस तरीके से खाना पीना ना मिलना, तो जो भी क्रीचर मिल गया उसको मार के खा लेना, उस तरीके से लाइफ हो गई है। और फिर स्टोरी जैसे आगे जाएगी ना, तो ऐसे कंसेप्ट दिखाया है कि उसमें पूरे कोरिया में सिर्फ एक बिल्डिंग है जो बच गई थी अर्थक्वेक से, और उस बिल्डिंग में सबको खाना पानी सब मिलेगा। Acha. और क्या फिर बात है। हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है फिर वहां पे जाता है, एंड ऑल पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो उसके ऊपर पूरी बनाई है कि व्हाट्स रियली हैपनिंग, कि पूरी दुनिया में खाना पानी नहीं है तो इन लोगों के पास पानी कहाँ से आ रहा है। एंड इट्स अ एक्शन मूवी है, बट मजा आएगा देखने में। इट्स अ रियली नाइस मूवी। डॉन ली अमेजिंग है भाई, उसको Mm-hmm. देखने में ही लगता है कि बंदे
बंदे के पास पावर है, ये घुसा मारेगा तो सामने वाला गिर जाएगा, ऐसा यू कैन एक्चुअली फील दैट पर्सन। बहुत अमेजिंग एक्टर है। Yeah, he's the Marvel movie Shang-Chi. वही है बंदा है वो शायद। नहीं शैंची में नहीं था वो, आई थिंक इटर्नल्स में था। Yeah, Eternals. Yeah, he's Angelina Jolie के साथ। Yeah, I've seen that हाँ guy. Maybe he was in the Doctor Strange Part 1 as well, right? शायद था वो आ, Doctor Strange Part 1 में। नहीं वो और डॉक्टर Part स्ट्रेंज में नहीं था, बट उसकी आउटलॉस करके पूरी मूवी सीरीज है, उसमें वो था। okay. और एक वो भी मूवी है द गैंगस्टर द डेविल द कॉप करके भी एक मूवी है उसकी। सो ही इज अ लाइक Korean or Chinese or नहीं Japanese? कोरियन है, ही इज अ कोरियन, South Korean. Okay. बट ही इज So फेमस yeah, फॉर हिज for our audience, when we say Korean, we refer to South Korean, just to make it clear. हाँ Because नॉर्थ कोरिया में तो यार nobody knows about what goes on in North Korea. So yeah. अगर किसी को लाइफ में एडवेंचर करना है तो नॉर्थ कोरिया में जाके प्लीज मूवीज देखें। उसके बाद वापस नहीं आएंगे, वो बात अलग है। Speaking हाँ, of तो वहां पे सिर्फ speaking of action हाँ, movie, बताओ yes, I watched The Beekeeper. Yes, कैसे have you लगी? watched? The नहीं मुझे Beekeper बात is करनी typical Jason Statham movie. It was in our list. है। You know, an old lady gets hacked by a cyber crime. You know, she gets robbed of $2 million उसके अकाउंट से चले जाते हैं। एंड जेसन स्टैथम को एक्शन करना है, बट कुछ अलग वे में करना है, तो इस मूवी में वो बी कीपर बन जाता है। और पूरे बी कीपर का कॉन्सेप्ट किया है कि जो क्वीन बी होती है उसका जो बेटा होता है, ये बी में कॉन्सेप्ट होता है कि वो बेटा हमेशा फ्रॉड और करप्ट निकलता है। तो इस मूवी में एक लड़की होती है, वो प्रेसिडेंट बनने वाली होती है, लेकिन उसका बेटा बहुत करप्ट और वैसा होता है। वो ऐसी यूनाइटेड कंपनी करके चलाता है, जिनका काम यही है फर्जी कॉल सेंटर चला के वहाँ के जो ओल्ड लोग हैं उनको कंप्यूटर हैक करके उनका सारा पैसा लूट लेना। पर वो गलती ये करता है कि जेसन स्टैथम की जो पड़ोसन होती है, एक बुढ़ी औरत होती है, उसको वो लूट लेता है। तो वो पर्सनल हो जाता है फिर। फिर तो तो भाई टिपिकल जेसन स्टैथम मूवीज के भाई मैंने जो देखा मेरी था ट्रेलर, भाई बहुत मस्त ट्रेलर बनाया था इसका। तो फिर जो मेरा ध्यान रखती थी, मेरे से शहद खरीदती थी, हनी, हाँ, उसको तुमने कैसे लूट लिया? मेरे पहले बस का सीन हुआ। पहले सीन में ही जाके वो पूरा कॉल सेंटर जला के आ जाता है। फिर धीरे धीरे सारे कॉल सेंटर्स जला देता है, फिर एंड में उस बच्चे को भी मार देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। बहुत अनरियलिस्टिक है, वन टाइम वॉच है, बट इट्स टिपिकल जैसन स्टैथम मूवीज लाइक ट्रांसपोर्टर और वो जो भी है, बहुत हाँ अनरियलिस्टिक उसका एक्शन। लॉजिक इतना नहीं होगा, जैसे मैग सीरीज भी थी उसकी Yeah, you can वो। just roam around. You can have a hangout party with your friends and just watch the हाँ Beekeeper. बट मजा आता है देखने में, ये तो आई अग्री के मूवीज तो अच्छी होती है। I would just recommend it just one time watch, even with, you know, you don't हाँ have anything to do, just with guys who really like to watch action movies. I guess action movies हॉलीवुड में बहुत कम बन रही है आजकल। अभी बन रही है जॉन विक और वो अलग सीन में, बट टाइप टाइप ऑफ मूवीज द एक्सपेंडेबल्स और उन टाइप की मूवीज अभी बहुत कम बन रही है। नहीं बीच में एक्सपेंडेबल्स आई थिंक पार्ट आया था, फोर्थ पार्ट, बट वो चला नहीं था, आई थिंक बॉक्स ऑफिस पे वो इतना नहीं चल पाया था। Hollywood में audience are not liking the action movies. So I guess these are the movies we have covered. Interesting part, Yashraj, we can talk about some exciting trailers. We have the Godzilla Kong trailer, Deadpool 3 shooting wrapped leaks as well. और Deadpool 3 से मेरे को याद आया नाइट Squid Game का भी 4 posters they have leaked out just on फर्स्ट लुक आ Netflix. गया है, यस स्क्विड गेम का फर्स्ट लुक आ चुका है। Squid season 2 का, you know, होगा। just added. उसके लिए So हाँ स्क्विड गेम के लिए, बिकॉज उसके लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है कि अब सीजन 2 में नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट्स द लास्ट नेक्स्ट। पोस्टर में एक बंदी दिखती है वो कार्ड्स के साथ, वो स्क्वायर ट्रायंगल वो, so that हाँ can give suspense. Maybe she is in the lead role or let's see what आई थिंक मेरा अगर मैं बंदा सा बताऊं तो मुझे ये लगेगा कि जो लीड कैरेक्टर था ना वो फिर से गेम प्ले करने जाएगा, जस्ट टू एक्सपोज यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट न्यू गेम्स के लिए है कि अब नई गेम्स इन्वेंट करेंगे ये लोग, कुछ नया दिखाएंगे कि अब कौन कौन सी नई गेम्स आ रही है। good game. मीम मटेरियल भी बनाएगा इस पे। अरे भयंकर है। yes, talk about वो बुड्ढा फर्स्ट सीजन में इतने सारे मीम मटेरियल्स आ चुके थे। be in the office and then he's like वो फील्ड में होता है,
Me in the party. मस्त मीम था वो। अरे बट सीजन 1 में जो वो फैक्टर आया था ना, जब उनको पता चलता है कि अरे यार यही है जिसने पूरी गेम क्रिएट करी है, तो वो एक बहुत शॉकिंग मोमेंट था कि अरे ये खुद भी प्ले कर रहा है और इसी ने मतलब पूरी गेम क्रिएट करी है, इसी यही ने सब किया। कुछ चला रहा था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बुड्ढा होता वही ना? हाँ, Yes. वही। हाँ, एग्जैक्टली। सो ही हाँ, वाज लाइक लास्ट में। वेरी रिच पर्सन, ऐसा था कि उसके पास बहुत भयंकर पैसा था और उसने ही सब कुछ फिर बनाया था। पूरी गेम का क्रिएशन उसने ही किया था, जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट मेरे को पर्पस। ना थोड़ा लक वाली वाइब्स आ रही है। लक मूवी आई थी ना बॉलीवुड में, तो हाँ, उसमें भी ऐसा ही था कि हाँ। लोग That मतलब movie was a copy of I don't know, maybe Hollywood movie या पता नहीं कौन सी मूवी की डिट्टो कॉपी थी लक। हाँ, I like उसमें that भी ऐसा ही था, movie. गेम खेलो और लक, वही आपके yes, मतलब yeah, but पैसा yeah, मिलता था। इसमें इमरान कंसेप्ट ये है कि इसमें गेम सारी अलग-अलग है। इट्स नॉट लाइक कि पूरे लक के ऊपर ही बेस्ड है। इट्स लाइक यू आल्सो हैव टू प्ले, यू आल्सो हैव टू सम skills, ब्रेन and यूज़ करना है, यू आल्सो हैव टू manipulation, skills, politics, हाँ। बहुत जीतने के लिए बहुत वो करना पड़ेगा। इसका यूनिवर्स अच्छे खासे से वो बिल्ड किया है कि पूरी गेम कैसे रन करती है, कौन रन कर रहा है, किस तरीके से पूरा सर्कल चल रहा है। तो ये बहुत So इंटरेस्टिंग है इसमें। anyway, Squid Game का तो चलो वो I just talk. So yes, मेरे को जाना पड़ेगा। yes, thank you guys for watching. Priyal, Yes, thank you for watching. we'll see you for या next थैंक time. यू। All right, अगर आप guys. में से Yes, see कोई you. अब तक टिका हुआ है ना आप में से कोई भी, तो भाई वी ऑल लव यू। Thank you so Yes. much. दिल से थैंक यू सो मच। दिल से थैंक यू। या All right, bye bye. Yep, signing off. See you next time.